एक ऐसी लड़की की यह कहानी है जो लड़की अपने ससुराल के अंदर शादी कर कर पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद उसका घर पास में होने के कारण उसके घर के अंदर इतने विवाद होते हैं कि वह लड़की कभी अपनी ज़िंदगी में शायद सोची नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की यह कहानी एक सुलेखा नाम की लड़की की है, जो लड़की अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा भूचाल आने वाला है जिसकी कल्पना उसने कभी की भी नहीं। उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उसे एहसास नहीं था। उसका अपने ससुराल से पीहर पास में ही था। उसके घर वाले, उसकी मम्मी पापा, भाई बहन वहाँ पर आते जाते रहा करते थे। उसकी सास को कुछ दिन तो ये सब कुछ स्वीकार था, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। हर वक्त उनके घर पर आना जाना उनका लगा रहता था, जिसके कारण उसे गुस्सा आता है और वह चिड़चिड़ी सी हो जाती है। घर में झगड़े होने लगते हैं, इस बात को लेकर विवाद होने लगते हैं। सुलेखा अब यह सोच रही थी कि आखिरकार वह यह सब कुछ शांत कैसे करे, इन सभी चीज़ों को एक साथ कैसे रख पाए, इस रिश्तों को कैसे सजोए। वह उन रिश्तों को जोड़े रखना चाहती थी, लेकिन वह रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच चुके थे। सास जो कि अब उसको खटकने लगी थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। घर के सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि उन लोगों को यहाँ आना बिल्कुल सही नहीं है। यूँ बेटी के घर के अंदर जाना बार बार अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन उसके माता पिता अपनी बेटी से तब भी मन करता मिलने पहुंच जाया करते थे। वैसे तो वह कभी उनकी सेवा के अंदर कमी नहीं छोड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था तो उन लोगों के मन में खटास पैदा थी। खटास के कारण वह लोग गुस्सा थे। गुस्सा होने के कारण अब उनकी बेटी इस सभी चीज़ों के अंदर फंस चुकी थी। उसे कहा जाता है कि तुम अपनी माँ से कहो कि वह यहाँ पर न आए। लड़की अब यह सोच रही थी कि वह अपनी माँ से यह सब कुछ कैसे कहे। आखिरकार उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचेगी। वह अपनी माँ से यह बात नहीं कर पा रही थी, यह नहीं कह पा रही थी कि माँ मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या। अगर उसे अपना ससुराल खुश रखना था तो उसने अपने ससुराल वालों की भी बात माननी थी, या फिर उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि तुम अपने घर अपने माता पिता के पास ही रहो। उनका रोज़ यूँ आना जाना हमें अच्छा नहीं लगता। उनका रोज़ का हो चुका है, प्लीज़ आप समझाइए। वह अपने पति से भी यह बात करने की कोशिश करती है, अपने ससुर से, सास से, ननद से, लेकिन सभी का यही कहना था कि रोज़ रोज़ यूँ आना अच्छा नहीं लगता। वो किसी ने कहा है कि रिश्तेदारी वही अच्छी होती है जिसके अंदर मिलना जुलना कम होता है। कई कई दिन में अगर आपस में लोग मिलते हैं तो बहुत सी बातें इकट्ठा होती है, बातें करते हैं, प्यार दिखाते हैं, और अगर कोई इंसान पास रहने लग जाता है तो उसे प्यार की तो दूर की बात अच्छे से बोला भी नहीं जाता। यह हमारे समाज में सभी के घरों में की यह बात है। सुलेखा को एक डिसीजन पक्का लेना था। अब वह क्या करे या क्या ना करे, यह उस पर था। वह अपनी माँ के पास जाती है, हिम्मत जुटाती है और अपनी माँ से यह सब कुछ बताती है। तो माँ कहती है कि बेटा ठीक है, अगर तुम मना करती हो तो हम नहीं आएंगे। अरे पगली, तो ये सब कुछ हमें पहले भी बता सकती थी, हम क्या तेरा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। वो तो माँ मायत की ममता ऐसी होती है कि बच्चे को देखने के लिए तरस जाती हैं आंखें। तो मैं तुम्हें तब भी मेरा मन करता था, देखने आ जाया करती थी, पर बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे पास फ़ोन कर लिया कर। हम फ़ोन पर एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं, एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं।
तुम कैसी हो, ठीक हो या नहीं हो, यह हम जान सकते हैं। सब कुछ कहकर उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती है। बेटी भी खुश होकर ससुराल वापस चली जाती है। उसके गांव के लोग अब वहाँ पर नहीं आते। वह लोग अब समझ चुके थे कि रिश्तेदारी के अंदर वक्त पर, टाइम पर, तब उन लोगों की ज़रूरत होती है तभी जाना ठीक होता है, वरना अगर रोज़ रोज़ आप लोग जाओगे तो आप लोगों की इज्जत वह लोग करना छोड़ देते हैं। इज्जत जो होती है वह कभी कभी जो नए नए रिश्तेदार आते हैं, कभी कभी आते हैं, उनकी की जाती है। उनके लिए नाश्ते लगाए जाते हैं, बोलने का ढंग चेंज किया जाता है। वरना कोई हमारे साथ रहता है या फिर हमारे से रोज़ मिलने आ रहा है, वह हमारे माहौल में ढल चुका होता है। उसके लिए न तो कोई रिस्पेक्ट होती है, ना कोई खाने का बंदोबस्त। तो लड़की ने जो फैसला लिया, उसके ससुराल वालों ने जो फैसला लिया था वह बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर वह रोज़ जाते रहते, उसके ससुराल वाले शायद उन्हें कुछ कह देते जो उन लोगों को हर्ट कर सकता था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्यार से, आराम से उनकी बेटी ने उन्हें समझाया और वह समझ भी गई। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की भी कोई रिश्तेदारी या बेटी कहीं पास में शादी कर गई है तो उनके पास रोज़ नहीं जाना चाहिए, कभी कभारे मिलने जाना चाहिए। उससे आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, आगे वाले भी खुश रहेंगे और आप लोग भी खुश रहेंगे। तो आप लोगों की जहाँ पर ज़रूरत है आपको वहीं पर जाना चाहिए। बिना ज़रूरत के कभी भी किसी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जब रोज़ किसी के घर जाते हैं तो उन पर बोझ बन जाते हैं। तो आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।